तो हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं हूं मेहताब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश की किरणें जब तिर्यक रूप से, तो तिर्यक रूप से क्यों, तो प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही है ऐसे जा रही, वो चीज़ हम डिसाइड कर रहे हैं। तो प्रकाश की किरणें जब तिर्यक रूप से आपतित होकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह माध्यम क्या है, तो माध्यम यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे कि माध्यम चेंज हो रहा है। जैसे एक माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, हो सकता है दूसरा माध्यम सॉलिड हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है तो ये सीधा ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाते जाते ऐसे हो गया। तो मतलब जो प्रकाश की किरण है वो विचलित हो जाती है दूसरे माध्यम में प्रवेश करने से। तो उस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे कि क्या है। एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे ये है आपका माध्यम, ठीक है, यहाँ पे वायु है, हवा है, एक माध्यम है। ये एक बीकर है जिसमें अभी हम एग्जाम्पल देंगे। होप आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए इसका हम माध्यम चेंज करते हैं। तो माध्यम चेंज कैसे होगा, तो माध्यम चेंज करने के लिए इसमें हमें कुछ द्रव्य या पानी डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसमें पानी फिल कर लेता हूँ। तो इसमें हो गया पानी फिल, ठीक है। तो अभी जो है ये माध्यम चेंज हो गया, यहाँ तक माध्यम अलग है, इसके अंदर का माध्यम अलग है, ठीक है। तो इस माध्यम में हम एग्जाम्पल देंगे। एक मिनट, पेंसिल कहाँ गया। चलो मैं पेन ही दे देता हूँ, ठीक है, पेंसिल नहीं मिल रहा है। जैसे ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है। जैसे ही हम यहाँ में इसमें पेंसिल पेन डालेंगे, ये पेन है, पेन वैसे ख़त्म हो चुका है इसलिए। तो अब आपको प्रतीत हो रहा होगा ऐसा कि पेन जो है ना वो अपने अविलंब की तरफ झुक गया है। अविलंब क्या है पता है, आपतित बिंदु और अपवर्तन बिंदु को हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसा आपको दिख रहा होगा, ये अभी ये पेन थोड़ा सा दिख गया है, झुक गया है, टिल्ट हो गया। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हो गया। और यहाँ से ये आपतन बिंदु, जहाँ से आपतित किरण गया वो आपतन बिंदु हुआ, और वहाँ से ऐसे ऐसे टिल्ट हो रहा है। तो ये आपतन बिंदु पे यहाँ पे एक अभिलंब होगा, ठीक है। ये अभिलंब और आपतित किरण कोण के बीच, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच कोण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे, मतलब कोण आई, ठीक है। और ये अपवर्तन और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग अपवर्तनांक कोण कहेंगे, ठीक है, जिसको हम कोण R से डिनोट करते हैं। तो होप ये आपको समझ में आया हुआ। तो चलिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ माध्यम जितना सघन हो, सघन क्या, जैसे एयर के मुताबिक या एयर के सापेक्ष में इसका जो माध्यम है सघन है, वो विरल है। सघन मतलब अणु बहुत पास पास में होता है प्रमाण, और विरल मतलब खाली जगह, ठीक है। कंपेयर अगर पानी से कंपेयर करें तो, इसलिए प्रकाश की किरण मुड़ रहे थे, तो इसलिए हम उसे अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे, माध्यम जितना सघन होगा मतलब जितना क्लोज होगा या जितना आसपास होगा, जैसे शीशा, पानी अलग अलग, तो प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, ठीक है। जैसे हवा है, जैसे खाली जगह है तो वहाँ प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, हवा में आएंगे उससे कम होगा, द्रव्यमान में आएंगे उससे कम में आएगा।
पानी में आएंगे उससे कम में आएगा, सॉलिड में जाएंगे उससे कम में हो जाएगा, ठीक है। और ये निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल जो है 3 इंटू मतलब 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो वो निर्वात में होता है। ये चीज़ याद रखें, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन जो अपवर्तन है उसका नियम क्या है, ठीक है। अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंग्लिश में अपवर्तन के नियम को इंग्लिश में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये स्नेल भाई साहब थे, मतलब वैज्ञानिक थे जिसने ये 2 नियम दिया है, तो इसको हम स्नेल नियम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, आपतित किरण क्या है बताते हैं। अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों के पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आके टकराने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और अपवर्तित किरण, ये वाली अपवर्तित किरण हो गई। आपतन बिंदु से निकलने वाली किरण को अपवर्तन बिंदु कहेंगे, ठीक है। ये अपवर्तित किरण हो गया, जैसे ये अपवर्तित किरण, और ये वाला हो गया ये वाला जो है ये आपतित किरण, ये अपवर्तित, सही लिखा था, सही था, अपवर्तित किरण, ठीक है, इसको कहेंगे। तो यहाँ पे माध्यम वायु है, ये माध्यम कांच है, तो इस माध्यम को 1 मान लिए, इस माध्यम को 2 मान लिए, ठीक है। तो जैसा कि ये तल है, ये आपतित किरण हो गया, ये पे यहाँ पे आपतन बिंदु हो गया, ठीक है, आपतन बिंदु हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया। तो यहाँ पे क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम, ये माध्यम के बीच के पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है, सभी एक ही तल में है। ये हो गया आपका पहला नियम, बहुत ही ईजी है पहला नियम। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे नियम क्या आगे। तो दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की जिया साइन तथा अपवर्तन कोण की जिया, जिसको साइन से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसको ज्या बोलते हैं, जा नहीं रुको भाई, का अनुपात स्थिर रहता है, ठीक है। मतलब आपतन कोण के जिया तथा अपवर्तन कोण के जिया का अनुपात स्थिर रहता है, मतलब साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू स्थिरांक। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब नोट में देखें कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यमों के लिए, यह प्रकाश के किसी निश्चित है, जैसे वाइट है इसका अलग है, कोई लाल है उसका अलग होता है, ठीक है, हर मतलब, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ निश्चित करना है कि माध्यम पानी है, कांच है, उस चीज़ को निश्चित करना है, प्लस निश्चित रंग करना है कि हाँ यहाँ पे सफ़ेद रंग जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से सफ़ेद रंग है, ठीक है। तो इस चीज़ को निश्चित करना है, तब भी हम ये वाला दूसरा वाला हमारा लगेगा, ठीक है। तो अब इस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि अपवर्तनांक है क्या वैसे, ठीक है। अपवर्तनांक यह बताता है कि प्रकाश की मुड़ने को, जैसे प्रकाश मुड़ रहा है उसी को बताता है कि अपवर्तनांक का काम ही है जैसे प्रकाश मुड़ा। चलो
ठीक है। तो अपवर्तनांक यह बताता है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा तीव्र या धीरे है। ठीक है। अपवर्तनांक कौन हो तो साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, इक्वल टू अपवर्तनांक होता है, ये स्थिर होता है, स्थिरांक, स्थिरांक मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका एक माध्यम, ठीक है, ये माध्यम 1, इसको हम V1 मान सकते हैं। ठीक है। ये वायु माध्यम 2, तो इसको V2 कांच समझ लो इसको। ठीक है। अब क्या है, इसका डायग्राम बनाते हैं। रेड लगाएंगे, मार्कर, अरे भैया, ठीक है, चलो इसी से कर। तो इसमें ये आपतित किरण है, ठीक है, ये आपतित किरण आया, ये आपतन बिंदु है। ठीक है, आपतन बिंदु है, ये ऐसे झुक गया। ठीक है, ऐसे झुक गया, और ये हो गया आपका, ये आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। तो ये इसमें अभिलंब खींच दिए ऊपर नीचे। ठीक है, ये हो गया कोण आई, ये हो गया कोण आर। ठीक है। तो अपवर्तनांक को हम n कहेंगे। ठीक है, n2 1, तो 2 ये दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम है। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो होगा V1 बटे V2। तो V1 बटे V2 मतलब प्रकाश माध्यम 1 में प्रकाश की वेग। ठीक है। फिर दूसरा में माध्यम 2 में प्रकाश की वेग। ठीक है। तो इसी को हम V1 बटे V2 लिख सकते हैं। तो ये क्या है कि ये सापेक्ष में, मतलब सापेक्ष में, दूसरे माध्यम के सापेक्ष में पहला माध्यम। तो इसलिए पहला, जब भी हम ये n2 1 लिखेंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो इसका मतलब ये माध्यम 1, ये माध्यम 2, माध्यम 1 में प्रकाश का वेग एंड माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। ठीक है। अगर आपतित किरण जो है वो शीशे से होती है, मतलब इस माध्यम 2 से आपतित किरण होती, तो क्या होता। जैसे इसी हम डायग्राम को आगे बढ़ा लेते हैं। और एक चीज़ पहले याद रखेंगे कि जब भी ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम, और इसको हम सघन माध्यम बोले, सघन माध्यम, सघन, जैसे विरल माध्यम पूरा खाली, सघन माध्यम मतलब पास। ठीक है। तो अगर हम आपतित किरण हम यहाँ से करें, ठीक है, तो ये आपतन बिंदु हो गया। तो अब जो है इसका अपवर्तन किरण किधर होगा, यहाँ पे जैसे आपतित किरण गया, तो इसका जो अपवर्तन किरण जो है, अभिलंब की तरफ झुका हुआ है। ठीक है। इस माध्यम में अभिलंब की तरफ अपवर्तन कोण जो अभिलंब की तरफ क्यों झुका हुआ है, देखिए ध्यान से। अगर इसका हम ये नॉर्मल लाइन लेते हैं तो ये देखो इधर जाएगा, लेकिन ये अभिलंब ये है तो अभिलंब की तरफ झुका हुआ है, तो इस माध्यम में इसलिए। लेकिन अगर हम
सघन माध्यम से आपतित किरण जाती है तो विरल माध्यम में जो है वो अभिलंब की तरफ झुकेगा अपवर्तित किरण, ये अभिलंब से दूर, तो अभिलंब से दूर होगा, ये इस तरह से अपवर्तित किरण होगा। तो ये हो जाएगा कोण R, ये हो जाएगा कोण I। ठीक है, अगर इसका हम लिखेंगे तो इसका होगा n, ये V1 ही है, ये V2 है, तो N12, ठीक है, N12, तो इसका हो जाएगा V2। सबसे पहले ये लिखेंगे, जैसे यहाँ पे पहले ये लिखे थे फिर ये लिखे थे, तो N2 N1, तो V2/V1, तो इसका मतलब माध्यम 1 में प्रकाश के वेग, ठीक है। फिर इसमें माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, ठीक है। तो इसका मतलब V2/V1, ये N12। तो आपको समझ में आ गया, दोनों माध्यम चेंज कर दिए। एक बार जो है आपतित किरण वो सरल माध्यम से आ रही थी और दूसरी केस में जो है आपतित किरण वो सघन माध्यम से जा रहे थे। तो हम डिफरेंस भी देख लिए कि अब अगर आपतित किरण सरल माध्यम से आएगी तो जो अपवर्तन किरण है वो अभिलंब की तरफ झुकेगी, और जो आपतित किरण सघन माध्यम से जाएगी वो उसका अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर झुकेगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अगर आप चाहो तो लिख लो, नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लो। तो एक ये छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, इसका इंग्लिश होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कुछ नहीं होता, जैसे हम अभी देख रहे थे दो माध्यम में, एक वायु था तो एक कांच था। तो यहाँ पे क्या होता है, एक माध्यम एक खाली होता है, एक खाली में प्रकाश की चाल और एक माध्यम में प्रकाश की चाल। सपोज ये एक माध्यम है, ठीक है, इसका कुछ न कुछ प्रकाश की चाल होगा। एक वायु मतलब एक निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या खाली में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश में चाल, जैसे खाली में प्रकाश की चाल हमें पता है कि कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये अच्छे से पता है। ठीक है, तो जैसे हमने माध्यम के लिए लिखा था कि n = 2 1, तो V2 = V1। लेकिन अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसमें क्या होता है कि खाली में, तो सबसे पहले लिखेंगे n, यहाँ पे लिखते हैं खाली में प्रकाश की चाल, ठीक है। और यहाँ पे लिखते किसी भी माध्यम में, तो माध्यम लिख देते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आता था 2 1, तो मैं पहले 1 को लिखते थे, 1 वाला ऊपर जाता था, 2 वाला, जैसे मतलब यहाँ माध्यम। चलो हम यहाँ पे वायु ले लेते, तो हम यहाँ पे वायु लिख सकते हैं, वायु। और यहाँ पे हम खाली, चलो खाली लिख दें, तो यहाँ पे n वायु, खाली को डैश दे देते, डैश दे दो या स्टार बना दो या 0 बना दो, कुछ भी, खाली को समझने के लिए आप दे दो। तो खाली को हम C, एंड माध्यम में चलो इसको भी ले लिए, इसको भी C
ये कांस्टेंट है, सी का वैल्यू जैसे 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं, और भी जो भी उसमें होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n वायु खाली C/V। ये हो गया। तो कहाँ कोई दिक्कत है इसमें? बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हम क्या समझे, सबसे पहले उसमें समझे थे कि अगर माध्यम दो है, जिसमें एक माध्यम वायु है या एक माध्यम कांच है, इसमें क्या बोला गया है कि एक माध्यम ही नहीं है, एक खाली है, जिसमें प्रकाश का वेग हमें पता होता है, कांस्टेंट होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दूसरा जो है कोई ना कोई माध्यम में कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, तो उसके हम अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे n वायु खाली, खाली में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो n वायु हम खाली को स्टार से भी लिख सकते हैं या डैश भी लिख सकते हैं। तो c खाली में प्रकाश की चाल c, एंड माध्यम में प्रकाश की चाल v, ठीक है। c का जैसे हम जानते हैं 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n वायु डैश इक्वल टू C/V। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई इसमें डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। अगर गाइस वीडियोस अच्छी बन रही है या आपको समझ में आ रही है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपके टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, तो और आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। तो चलिए यहीं पे अब इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और आगे हम फिर किसी टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड नाइट। सी यू सून गाइस।